हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 5 मिनट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम 5 मिनट्स में 5 मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे जो पहले DSSB में आ चुके हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 है। सुरेश हैज ₹1290 इन इक्वल नंबर्स ऑफ डोमिनेशंस ऑफ ₹1, 5, 10, 20 एंड 50। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही हैज। मीन्स इन्होंने बताया कि टोटल अमाउंट कितना है 1290 रुपीज़, जो कि इक्वल नंबर्स में है। मीन्स जो नंबर ऑफ नोट्स है वो क्या है, इक्वल है, यानी जितने 1 रुपये के उतने ही 5 के, 10 के और 20 के और 50 के नोट हैं। तो हमें बताने कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो फेस वैल्यू होती है हमारी, उसको जब हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, अमाउंट आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 5 रुपए के 2 नोट है तो वैल्यू कितनी होगी हमारी, 10 रुपीज़ होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये कह रहा है कि इक्वल नंबर है, तो नोट हमारे कौन कौन से हैं, 1, 5, 10, 20 और 50 के नोट है। और नंबर ऑफ जो नंबर्स हैं वो क्या है, नंबर ऑफ नोट्स इक्वल है। मीन्स हमने मान लिया कि x है, तो सबको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रुपीज़ के x नंबर नोट्स हैं तो x हो जाएगा। फिर हमारे 5 रुपीज़ वाले भी x है तो 5x होगा। फिर हमारा ऐसे ही 10x हो जाएगा। उसके बाद हमारा 20x होगा और फिर 50x हो जाएगा। इन सबको जब हम प्लस करते हैं तो ये हमारा बनता है 86x, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 1290। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। 86 इंटू एक्स है तो उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1290 को डिवाइड करेंगे 86 से। जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये कंप्लीट हमारा 15 पर कैंसिल हो जाता है। मीन्स x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 15 आ गई। अब हमारे पास कितने टाइप्स के नोट हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि टोटल 5 टाइप्स के नोट हैं जो कि x नंबर्स में इक्वली हैं। तो x को जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ नोट्स, जो कि हमारा 15 है। तो 15 5 जा 75, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि ए बॉक्स ऑफ 10 पेंसिल इज सोल्ड फॉर ₹22 एट 10% प्रॉफिट। कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल। यहाँ पे हमें सेल्स प्राइस दे रखा है 22। सेल्स प्राइस हमारा कितना है, 22 है क्वेश्चन नंबर 7 में। और प्रॉफिट परसेंटेज हमारी दे रखी है 10%। जब हमें सेल्स प्राइस दे रखा है और कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी होती है तो हमारा जो है कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाता है सेल्स प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज इनटू 100। तो जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज को तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू हो जाएगी 22 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 मीन्स 110 इनटू 100। अब 11 से इसको काटेंगे तो 2 जा पर हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो कॉस्ट आ गई हमारी 20 रुपीज़। मीन्स 10 पेंसिल की कॉस्ट है हमारी 20 और हमसे हर एक पेंसिल की ईच पेंसिल पूछा है तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, जिसमें हमारा लाइन ग्राफ दे रखा है एक फ्रूट वेंडर्स का, जिसमें सेल को एक पर्टिकुलर डे पर शो किया गया है। और यहाँ पे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ फ्रूट हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम सेल इन दैट डे। तो मैक्सिमम और मिनिमम सेल चेक करेंगे। तो मैक्सिमम सेल हमारी 510 और मिनिमम सेल हमारी 250। दोनों का जब हम रेशो निकालेंगे तो पहले हमें मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम वाला लिखेंगे 510, रेशो के लिए हमारा रेशो का साइन आ जाएगा और 250। अब इसमें से जो भी कॉमन नंबर से कट रहे हैं उन्हें काट देते हैं। जैसे 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, उसके बाद बचा हमारा 51 और 25, ये आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 51:25। ये भी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। उसके बाद 9th क्वेश्चन आता है हमारा, 2 नंबर्स हैं जिनका सम और डिफरेंस हमें गिवन है। मान लो हमारे नंबर्स जो हैं x प्लस वाई
नंबर x और y है तो x प्लस वाई हमारा जो है 30 दे रखा है, और डिफरेंस जो है x माइनस वाई वो हमारा 20 दे रखा है। इनको एलिमिनेट करेंगे तो 2x की वैल्यू जो होगी हमारी, 10 दे रखा है हमारा, तो 2x की वैल्यू जो होगी हमारी 40 हो जाएगी, और x की वैल्यू जो होगी, क्योंकि ये 2x बन रहा है तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20। और किसी भी एक इक्वेशन में जब हम इसको पुट करके निकालेंगे तो y की वैल्यू जो होगी हमारी यहाँ पर 10 हो जाएगी। तो जब हमारे दोनों नंबर्स कितने आ गए, हमारे 20 और 10, दोनों नंबर्स का फिर हमें रेशियो निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया हमारा 2:1। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की सीरीज का, अ हॉट एयर बलून फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर, कि एक हॉट एयर बलून जो है हमारा 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 किलोमीटर का ट्रैवल करता है, और उसकी रिटर्न जर्नी के दौरान जो है वो 1 घंटा लेता है, 1 आवर अगेंस्ट द विंड टू रीच द ओरिजिन। तो हमें स्पीड ऑफ विंड निकालनी है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 12 किलोमीटर गया वो 18 किलोमीटर पर आवर से, फिर 12 किलोमीटर वापस आया, लेकिन अब टाइम कितना ले रहा है, 1 आवर का ले रहा है। तो स्पीड हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि जब वापस आया हमारा तो स्पीड कितनी हो रही है, डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं तो डिस्टेंस हमारा 12 है, टाइम हमारा 1 है, तो 12 किलोमीटर पर आवर हो रही है। अब जो ये स्पीड कम हुई है वो किसके कारण हुई है, विंड के कारण हुई है, क्योंकि हॉट एयर बलून की तो स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर है, लेकिन वापस आते हुए स्पीड जो रह गई हमारी वो 12 है। तो ये किसकी वजह से कम हुई है, विंड की। कितनी स्पीड कम हुई है हमारी, 18 माइनस 12 करेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर कम हुई है, जो कि किसकी है, हमारी विंड की है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।